हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी हम सभी जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट इक्विवेलेंट है। हालांकि गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इक्विवेलेंट है। अगर यहाँ पे परमानेंट पोस्ट मिलती है कोई भी, तो वो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की तरह रहने वाली है। तो आईआईटी की तरफ से काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं नॉन टीचिंग के लिए, लेकिन उसमें से एक ही पोस्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए है, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, जो भी पॉसिबल हो सकता है ग्रेजुएशन। आजकल तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम में ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री होती है, तो किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। खास बात यह है कि फीस नहीं देने, कई सारे कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस एग्जाम्प्ट किया हुआ है, जैसे ऑल फीमेल कैंडिडेट, सभी महिला अभ्यर्थियों को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सभी के लिए फीस जो है एग्जाम्प्ट किया हुआ है, नो फी है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की तरह होगा। बाकी डिटेल जो है ना, जैसे मैंने बताया कि वैकेंसीज तो बहुत सारी हैं, 2-3 पेज तो सिर्फ पीडीएफ आप स्क्रॉल करेंगे तो केवल वैकेंसीज ही है, लेकिन जो अपने यूज का है वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ही सिर्फ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें टेक्निकल पोस्ट है सबसे पहले ऊपर, और टेक्निकल पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर। में सिर्फ नाम पढ़ दे रही हूँ, जिनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो चेक कर लें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफी सारे पोस्ट है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो उसमें टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, अलग अलग मतलब पोस्ट हैं। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो 3-4 पोस्ट आपको चेक करना है। मैथमेटिक्स के लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, और अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट भी बहुत सारे हैं, तो चेक कर लेना है आपको। मैनेजर वगैरह की भी पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी है, हिंदी ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, मैनेजर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, सीनियर असिस्टेंट। तो सबसे डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सबसे लास्ट वाली जो पोस्ट है ना, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, सीरियल नंबर 54 पर आपको दिखाई दे रही होगी। टोटल 20 इसमें सीट्स हैं। थोड़ा ऊपर कर लें इसके, तो सिर्फ इसकी डिटेल हम कवर करेंगे। ये वैकेंसीज आई हुई है आईआईटी जोधपुर से, जो कि राजस्थान में। ये 20 वैकेंसीज है जूनियर असिस्टेंट, तो सिर्फ इसकी डिटेल कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब जो है ना ज्यादा तो टेक्निकल है और ज्यादा में एक्सपीरियंस ही मांग रहे हैं। लाइब्रेरियन की भी है वैकेंसी, वो बाद में आया है, लाइब्रेरियन वगैरह भी ऐड हुआ, एक पोस्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की तरफ से, जो राजस्थान में, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो गई, 8 अप्रैल से 7 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नॉट बी सेंट, मतलब हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। कहाँ से करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो डिटेल आपको मैं वीडियो में ही बता देती हूँ, लेकिन पहले देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। अभी यहीं पर एज क्राइटेरिया वगैरह तो यहीं पे लिखा है, एज नहीं लिखा, लेकिन सैलरी यहीं पर लिख दिया है। ये बेसिक पे लिख दिया इन्होंने, तो बेसिक पे एटलीस्ट चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं, सबसे लास्ट में था ना, वही एक पोस्ट अपनी यूज की। 21,700 की बेसिक पे है इसके लिए, और 21,700 की बेसिक पे अगर आप बात करें तो 40,000 45,000 शुरू में बनेगा, बाद में फिर जो है धीरे धीरे 2-3 साल में सैलरी अच्छी हो जाएगी। तो ये वाला 20 पोस्ट है। अब इसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। एप्लीकेशन फी जिन कैंडिडेट के लिए एग्जाम किया है, एसटी, एससी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ऑल फीमेल्स, नो फी। और बाकी जितने कैंडिडेट बचे, मेल कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 500 रुपीज, 500 रुपए एप्लीकेशन फी है। जो भी फीस पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है। कम अगर एप्लीकेशन आएगी तो सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, ज्यादा एप्लीकेशन होगी तो रिटन टेस्ट। बट उसकी सेंटर कहां पर होगी, राजस्थान में ही होगी। ऑल ओवर इंडिया नहीं देंगे। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी राज्य से, लेकिन उसकी जो एग्जाम की सेंटर होगी, या इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या फिर कोई भी स्किल के टेस्ट के लिए बुलाएंगे,
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सब आपको इंस्टीट्यूट ही जाना होगा या आसपास जाना होगा, इंस्टीट्यूट के आसपास। तो सबसे लास्ट वाली पोस्ट कवर कर लेते हैं एक बार। कुछ पोस्ट इसमें फ्रेशर के लिए भी, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैथ्स के लिए बीटेक है सीएसई से या EE से या बीएससी स्टैटिस्टिक्स है 50% या अब मार्क्स के साथ, तो जूनियर टेक्निकल वाली पोस्ट बीच में मैंने कवर कर दिया क्योंकि इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलेंगे, सिर्फ लास्ट वाली जो पोस्ट है वही कवर कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की भी पोस्ट है। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए बहुत सारी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, हालांकि डिप्टी रजिस्ट्रार में कई जगह पे विदाउट एक्सपीरियंस लेते हैं। हिंदी ऑफिसर भी है, देख लें आप, सभी में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, सिर्फ जूनियर असिस्टेंट में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एज, अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स। ये एज जो है ना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50%, एंड कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, थोड़ा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आना चाहिए, बाकी कोई भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं मांगी जा रही है। 50% तो नॉर्मल है, सभी कैंडिडेट 50% स्कोर करते ही हैं मोस्टली। तो इसके साथ में अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो अपर एज लिमिट 32 ईयर्स हो गए क्योंकि 5 ईयर्स ऐड करेंगे। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स ऐड करेंगे, तो 3 ईयर्स आप ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 30 ईयर्स। PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन होती है। और इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्टली जो है ना आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन वाली जो पेज है ना वो मैं आपको दे देती हूँ, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, ये वाली पेज जो है ना इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इस पेज पे पहले आपको आना है। सबसे पहले तो आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, ये लिंक आपको मिलेगी, लिंक पे क्लिक कर लें और चले आना है आपको कौन से एडवर्टीजमेंट पे, ये जो IIT ये वाली सेकेंड एडवर्टीजमेंट है, IITJ/OE2 2024-25 नॉन एकेडमिक स्टाफ /57। इसमें ये एडवर्टीजमेंट चेक करना है। एडेंडम मतलब कुछ चेंजेस आए, 1-2 पोस्ट और बढ़ाया है, लाइब्रेरियन की पोस्ट 1-2 पोस्ट और बढ़ाए, वो देख लें, ज्यादा पोस्ट नहीं 1-2 पोस्ट है, सब में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और फिर आपको लगा कि ठीक है अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है। राजस्थान ही जाना होगा पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी डिक्लेयर नहीं किया है, जो भी होगा वेबसाइट पर अपडेट आती रहेगी, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आ रहे हैं। अप्लाई करना है तो यहाँ से इस लिंक पे क्लिक करना है, एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। बाकी ये पेज अगर आप चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।